प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज प्रॉमिस डे है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन का करंट इंटेंशन आपके लिए क्या है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, हर रीडिंग भी आपके लिए नहीं होगी। कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपका मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। सो कलेक्टिव रीडिंग के इतने सारे एनर्जीज में से कौन सी एनर्जी आपके पर्सनल सिचुएशन के साथ मैच करती है, या आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा, ना खुद को झूठा आस दीजिएगा, ना बेकार में पैनिक कीजिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला आपको बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डेट ऑफ बर्थ, लुक क्या है, आप इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन, कलेक्टिव्स एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उनकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक लूँगी ऑरेकल से, और हर कार्ड का क्लैरिफिकेशन लूँगी टैरट से। लेट्स स्टार्ट। करंट इंटेंशन ऑफ योर पर्सन फॉर यू, 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल एनर्जी इज हैप्पीनेस, पैराडाइज। यहाँ एक्स आया है, एंगेजमेंट रिंग आया है, टॉकिंग आया है। यहाँ ना पूरा 50-50 डिवाइडेड है आज के जो भी कलेक्टिव है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक जो पैराडाइज आया है, क्लैरिफाई पैराडाइज। क्लैरिफाई एक्स से, अच्छा ठीक है। क्लैरिफाई एंगेजमेंट रिंग, क्लैरिफाई टॉकिंग, पैराडाइज कम्स विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैराडाइज आपके पर्सन बड़े छटफटा रहे हैं, कार्ड्स बार बार गिर रहा है। ये कार्ड मैं लेना नहीं चाहती थी क्योंकि इतना झटके से गिरा, पर इतना क्लीन गिरा ना, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो ले लेते हैं, वॉट एवर इट विल मीन, देख लूँगी। पैराडाइज, अभी ना आपके पर्सन अपना हैप्पीनेस चाहते हैं लाइफ का, वो किसी के साथ भी हो, नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ ना 2 तरह के सिचुएशन है। एक कलेक्टिव के एक सेट ऑफ एनर्जी जो आया है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उसके साथ रिश्ता ख़त्म करके, अपना कार्मिक लूप ख़त्म करके आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और उस हिसाब से बट देयर इज़ मैनिपुलेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट अगर बॉटम लाइन देखो, एक बहुत ही क्लियर है, थर्ड पार्टी के साथ एंड करके आपके साथ वापस आ जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। दूसरा एनर्जी है, आपके साथ एंड करके थर्ड रोमांटिक पार्टी को चूज़ करना चाहते हैं।
पूरी तरह से क्लीन करके थर्ड पार्टी के साथ अपना कमिटमेंट देना चाहते हैं। हाउएवर एक पैटर्न सेम है। अनदर थर्ड एनर्जी आया है कि आपके आपको एक लूप में रखना, ना पूरी तरह से ख़त्म करना है, ना पूरी तरह से कमिटमेंट देना है। यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं आया है, पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आया है यहाँ। अब थर्ड पार्टी आया है, एंड अगर इंसान है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है। इट हैज़ टू बी रोमांटिक थर्ड पार्टी। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी कोई और है, तो शायद ये रीडिंग आपके लिए आज की नहीं है, क्योंकि चैनलिंग बहुत क्लियर है। आपको भी लूप में रखना है। वो नाटक करेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ एंड हो गया है आपके साथ वो, या फिर थर्ड पार्टी बस नाम के वास्ते रहेंगे, वो आपके साथ ही ज़्यादा टाइम बिताएंगे, आपके साथ ही उनका एक्चुअल कमिटमेंट है, पर वो एक्चुअली हिपोक्रेसी होगा। वो एक्चुअली आपको मैनिपुलेट करके रखने के लिए होगा, बिकॉज अभी आपके पर्सन बड़े दिमाग से खेलना चाहते हैं ना। आप पूरी तरह से आपके पर्सन को आपके पर्सन जो अपने लाइफ में चाहते हैं, आपके पर्सन के लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो ना 100% आप फुलफ़िल कर पा रहे हो, ना थर्ड पार्टी फुलफ़िल कर पा रही है या रहा है, ना नारी किन्नर अपने हिसाब से। सो आपके पर्सन अभी अपना हैप्पीनेस चूज़ करें। आप दोनों में उम्र का अंतर हो सकता है, या देयर कैन बी अदर डिफरेंसेस ऑल्सो, कल्चरल, सोशल, मैच्योरिटी का, फाइनेंसेस का, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वट बट डिफरेंसेस तो बहुत है। और पर एक चीज़ तो है, आपके इंसान ना बहुत घाट का पानी पी चुके हैं। ये खुद अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर चुके हैं अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ तक जो आए हैं। एक चीज़ तो है, आपके पर्सन वेल सेटल्ड है, एस्टैब्लिश्ड है, सिक्योर है अपने लाइफ में, अपने लिए जो भी वो चाहते थे मटेरियल अचीवमेंट्स वो कर चुके हैं। घर है, गाड़ी भी हो सकता है, एक एडिक्वेट बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट्स है, मेडिकल इंश्योरेंस है, मतलब जो एक बेसिक नीड्स होते हैं एक इंसान के अपनी लाइफ में, वो उनके पास है। ज्ञानी भी है, हो सकते हैं पढ़े लिखे हैं, पढ़ने का शौकीन है, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी रेस्पेक्टफुल पर्सन इन द सोसाइटी, इन द फैमिली, अमंग द फ्रेंड्स, बड़े रिस्पेक्ट है उनके। काफ़ी बुरे दिन वो देख चुके हैं स्ट्रगल करते हुए। सेल्फ मेड मैन या सेल्फ मेड वुमन है, अपने लाइफ का जो नैया है वो खुद पार लगाए है। सो अभी ना वो थोड़ा सा बह तो गए थे आपके थर्ड पार्टी के बीच, जो भी इतना कुछ हो गया है ना उनके लाइफ में। अभी ही और शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट कि अभी मैं किसी के बारे में नहीं सोचना है, सबसे पहले खुद को खुश रखना है, खुद के बारे में, खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। जो पैराडाइज मैंने अपने लिए बनाया है वो मैं किसी को ख़राब नहीं करने दूंगा, ना थर्ड पार्टी को ना आपको, कोई नहीं ख़राब कर सकता है। आई चूज़ माई हैप्पीनेस नाउ। मुझे रोमांस भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। सो जो भी जहाँ से जो मिलता है मैं ले लूँगा। 2 क्यों, अगर 3-4 से भी मिले मैं ले लूँगा। हालांकि अभी उनका वो माइंडसेट नहीं है, पहले शायद हुआ करता था, थोड़े से प्लेयर एनर्जी के भी हुआ करते थे, पर अभी उतना नहीं है। पर आपके और आपके 2 ऑप्शंस तो वो अपने पास रखना चाहते हैं, अपने लाइफ की स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है एनिमल लवर हो सकता है घर में कुत्ते बिल्ली कुछ भी ऐसा कुछ हो, मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हो, जीन्स पुलोवर का शौक़ हो, या जो व्हाटएवर, आई डोंट नो। एनीवे, तो अभी वो अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। प्रोवाइडर माइंडसेट के है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऐसा नहीं है किसी के साथ भी धोखा करने का इरादा है, ऐसा नहीं है। वो दोनों को ही बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको जो चाहिए वो दोनों से ही मिलेगा।
किसी एक में वो नहीं है, एटलीस्ट आपके पर्सन को ऐसा लगता है। वो ना अपने लाइफ में फिर से बहुत हो गया, बहुत टेंशन हो गया है, अभी वो अपने लाइफ में फिर से वो रोमांस, फिर से वो प्लेफुलनेस वापस ले आना चाहते हैं, जो वो आपके साथ ज़्यादा जिसके साथ भी हो, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है या आपके साथ है, आई डोंट नो, जिसके साथ भी है वो वापस ले आना चाहते हैं। एट द सेम टाइम जहाँ उसका कंफर्ट जोन है वहाँ से भी वो हिलना नहीं चाहते हैं। अगर ये कंफर्ट जोन आपके साथ है और थर्ड पार्टी उसका अफेयर वाला है, तो मे बी वो थर्ड पार्टी के साथ बस अफेयर बना के रखेंगे, बट घर में जो भी प्रोवाइडर, जो भी सिक्योरिटी, क्योंकि वो अभी अपना स्टेबिलिटी, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, उनकी इज्जत नहीं छोड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम वांट्स टू एंजॉय लाइफ। अभी वो किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए है। हालांकि मैं इंटेंशन फॉर यू देख रही थी, पर अगर आपके लिए कुछ इंटेंशन है ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ, है, आई एम कमिंग टू दैट। बट ओवरऑल इंटेंशन है, जो भी वो सोच रहे हैं वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करके सोच रहे हैं। इसमें कोई ये बुरा है या अच्छा है, इसमें कोई बुराई है या अच्छाई है, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई स्टे न्यूट्रल। पर लाइक आई सेड कि अगर वो आपके साथ संबंध रखेंगे भी, नॉट एट द रिस्क ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग और लिविंग हिज और हर कंफर्ट जोन। वो जहाँ है वही रहेंगे, वहाँ से वो नहीं हिलेंगे। जहाँ उनका मेन कमिटमेंट है वहाँ मेन कमिटमेंट रहेगा, जहाँ जो जैसा चल रहा है वैसा ही। हो सके तो दो तरफ ही बैलेंस करेंगे, बट जिससे उनको खुशी मिलती है, जिनसे उन एट द के उनको खुशी भी मिले, उसको जन्नत का यू नो व्हाट आई मीन, कि उसको जन्नत के हूर भी मिले, बट एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज स्टेबिलिटी, हिज सिक्योरिटी, रेपुटेशन। अब ये हिज हर भी हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग। सो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट, जैसे मैंने बोल दिया है कि एक्स का कार्ड है ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडनमेंट, उसके साथ आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सी आप लोग का हो सकता है सेपरेशन या ब्रेकअप चल रहा है। अभी आपके पर्सन ना ये पैटर्न, अभी शायद साइलेंट ट्रीटमेंट, अभी ना उनका इंटेंशन ये साइलेंट ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने का ही है, थोड़ा सा आपको और सताने का है, थोड़ा सा में आपके पर्सन भी अबैंडन्ड फील कर रहे हैं आपके द्वारा, शायद आपने भी कुछ उनका उचित जवाब दिया है, तो उनको अभी थोड़ा सा ईगो में भी लग गया है। आफ्टर ऑल किंग का एनर्जी है, थोड़ा सा ईगो तो है, डजेंट मैटर किंग है क्वीन है। सो इधर आप यस अबैंडन फील कर रहे हैं, आप भी शायद साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, बट वॉट एवर द इंटेंशन, अगर मैं बोलूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स का है कार्मिक सॉरी, जिनके साथ आपके पर्सन को लगता है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा ज़्यादा कर्मा है आपके पर्सन ना, थोड़ा सा एस्केपिस्ट भी है, एस्केपिज्म है। ऐसा नहीं है कि वो भाग जाना चाहते हैं, रनर एनर्जी है। लाइक आई सेड कि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो स्टेबल रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को भी दरिया में फेंक देना है। बट जहाँ उनकी ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा फोकस जिन पर करना है, या उनको लगेगा कि इसके साथ मेरा कार्मिक लेन देन ज़्यादा है, उनको वो अबैंडन करेंगे, उनको वो साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। अब वो आप हो या थर्ड पार्टी है, ये आप डिसाइड कर लो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, किसके लिए क्या है मैं नहीं जानती। एक तो है कि जो भी ऑनगोइंग सिचुएशन है वो पैटर्न वो ब्रेक करना चाहते हैं। ये जो हमेशा थर्ड पार्टी को लेके झमेला, या फिर आपको लेके थर्ड पार्टी के साथ झमेला, या फिर जो भी है, जो भी चीज़ अभी आप दोनों के बीच, जो भी केओटिक चल रहा है आप तीनों के बीच रादर, अभी ये पैटर्न आपके पर्सन को स्टॉप करना है। या फिर शायद आपके पर्सन अगर शादी करने वाले हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में है बहुत दिनों से, पर अचानक अभी वो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी और के साथ घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं, और ये आप झिक झिक किच करते जा रहे हो, एज पर योर पर्सन नैग कर रहे हो, जो कि स्वाभाविक है, पर आपके पर्सन को लग रहा है व्हाटएवर रीज़न, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहाँ एनर्जी नहीं डालूंगी मेरा,
सो जो भी चल रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है कि वो पैटर्न स्टॉप करना है। जहाँ मेहनत ज़्यादा लगेगी वहाँ उनका डिटैचमेंट ज़्यादा रहेगा। अभी वो यही सोचना चाहते हैं कि किसके साथ उनको ज़्यादा मेहनत लगेगी। मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन आप थोड़ा सा ढीठ इंसान आप भी हो, लॉयल्टी कमिटमेंट मांगने वाले इंसान हो, उसूलों वाले इंसान। सो आपके पर्सन को फिक्स करना, सब कुछ जानते हुए भी आपने आपके पर्सन को इसीलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि आपको लगा था कि आप उसको फिक्स कर पाओगे, फिक्स नहीं कर पाए। तो आपके पर्सन जानते हैं कि आपके साथ रहने का मतलब है खुद को चेंज करके रहना, खुद को चेंज करना, वहाँ ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो वहाँ आप अभी शायद वो आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ ही ज़्यादा रहूँगा या रहूँगी, उसके साथ नहीं, उसके साथ नाम का वास्ता बस रिलेशनशिप रहेगा, उसके साथ तो मेरा ब्रेकअप हो ही गया है, समझ लो हम लोग ऐसे ही बस नाम के वास्ते रिलेशनशिप में है, मेरा तुम्हारे प्रति ही ज़्यादा झुकाव रहेगा। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप उसूलों वाले हैं, आपके साथ रहने में ज़्यादा रहेगी। Why I am saying this, there is a reason. As the reading proceeds आप समझ जाओगे। वो उनका इंटेंशन यही है कि आपसे बात होगी, जो भी हर जो भी कलेक्टिव आप देख रहे हो, हर कलेक्टिव जो इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाएंगे, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे इस बारे में, शायद ऑलरेडी बात कर भी रहे हैं। मैनिपुलेट करने की एनर्जी है, वो बात तो करेंगे, इंटेंशन साफ है, बात करने का ही इंटेंशन है, बात ये होगी, बात करेंगे वो। पर जो वो बताएंगे और जो उनका एक्चुअल इंटेंशन है उसमें अंतर रहेगा। जिसके प्रति उनको जिसके लिए उनको खुद पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे वो मुंह मोड़ लेंगे, दिखाएंगे नहीं, नाटक करेंगे शायद कि हाँ मैं बहुत बिजी हूँ, आ जाऊँगा या आ जाऊँगी 2 दिन में 3 दिन में, बट आपको अवॉइड करेंगे, बट आपको रखेंगे क्योंकि जब उनको आपकी ज़रूरत होगी वो आपके पास आके जो भी, क्योंकि आपके साथ आपके पर्सन बिल्कुल एकदम प्लेफुल रहते हैं, बच्चों की तरह जो इच्छा कर सकते हैं, आप सदा हाजिर होते हो उनके लिए। सो आप उनको प्लेजर देते हो, आप उनको हैप्पीनेस देते हो, आप उनसे कुछ मांगते नहीं हो, एज इन आपका लिस्ट ऑफ नीड्स नहीं है। थर्ड पार्टी के प्रति कमिटमेंट इसलिए है, पैसा ज़्यादा वो थर्ड पार्टी पर वो ज़्यादा पैसा लुटाएंगे, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप जितना कमिटमेंट है, जो भी पैसा मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि लालच या ग्रीड ऐसे वजह से नहीं, मैंने कहा कि कमिटमेंट वाइज वो वही ज़्यादा, मतलब संसार इतना समझ लीजिए कि अगर ऐसा सिचुएशन रहा, ऑफ कोर्स अगर उल्टा रहा, देखिए अगर मैं एक बार आपके तरफ से बोलूँ, एक बार थर्ड पार्टी की तरफ से बोलूँ तो रीडिंग बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी समझने में। सो मैं आपके तरफ से बोल रही हूँ, ये अगर वाइसी वर्सा हो आपके लिए, आप उस हिसाब से लगा लीजिए अपने लाइफ में। पर यहाँ मैं क्योंकि लाइक आई सेड कि आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी संसार है, उसका संसार वो थर्ड पार्टी के साथ ही देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पैसा दे के छुटकारा मिल जाता है, वहाँ इतना सवाल नहीं पूछा जाता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों नहीं बदल रहे हो, तुम क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम अपने आप को हील करो, ये सब नहीं सुनना पड़ता है। वहाँ पैसा देकर ही छुटकारा मिल जाता है, गिफ्ट देके छुटकारा मिल जाता है, ऐसे जी हजूरी, ऐसे हाँ ठीक है तुम जो मर्जी करो, जी हजूरी करके ही छुटकारा मिल जाता है। पर यहाँ अकाउंटेबिलिटी मांगा जाता है, एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, सवाल पूछे जाते हैं, सवाल वो फेस नहीं कर सकते क्योंकि पैथोलॉजिकल लायर है आपके पर्सन। आज के कलेक्टिव पर्सन्स जो एनर्जी पिक हुआ है, अभी आपके पर्सन अगर इंडिविजुअली अगर ऐसा नहीं है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है, पर कलेक्टिव पर्सन की जो एनर्जी आई है दैट इज़ ऑफ अ पैथोलॉजिकल लायर। सो जो लायर्स सच बोलने के लिए ना कुछ याद नहीं रखना पड़ता है। सच का क्या है, कोई भी पूछे एक ही जवाब होगा, पर झूठे लोग ना जवाब नहीं देना चाहते हैं, रादर साइलेंट हो जाते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे टाइप,
साइलेंट होके वो लोग दिखाते हैं तुमने मेरी बाउंड्री लांघी है, मुझे नहीं जवाब देना है, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स, मुझे नहीं जवाब देना है। एक्चुअली वो लोग तो भूल ही चुके हैं आपसे क्या झूठ बोले हैं, किससे कब क्या बोले हैं। एंड यू हैव अ शार्प मेमोरी, यू रिमेंबर कब बोला, क्या बोला, क्यों बोला, आप जानते हो। सो आपका सवालों का फेस नहीं करना है, क्योंकि जवाब पता नहीं क्या उठपटांग दे दे। एक झूठ छुपाने के लिए 5 झूठ बोल दे, वो 5 झूठ याद ना रहे तो। इतना भी जान लो कि उनकी जो सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थर्ड पार्टी के पास ज़्यादा रहेगी। अगर ये ऐसा आपकी एनर्जी हुआ है तो आपको अपने लाइफ से इट्स लाइक योर पर्सन इज गोइंग टू वन सिक। अब वो होता है ना, एक स्टैंड बाई प्लेयर होता है ना, स्टेपनी होता है ना, यू आर गोइंग टू बी दैट स्टेपनी इन योर पर्सन's लाइफ। Engagement ring comes with the lovers card. अगर आपको, I don't know why I feel that your person is ये engagement ring is not, it's just about commitment, long term commitment, जहाँ वो रहना चाहते हैं with the lovers card। यहाँ अजीब बात है, यहाँ थर्ड पार्टी की एक भी एनर्जी नहीं, थर्ड पार्टी का एक भी कार्ड नहीं आया है, पर इतना स्ट्रांगली थर्ड पार्टी की एनर्जी क्यों आ रही है मैं नहीं जानती। इधर आपके पर्सन किसी और के साथ किसी और को अपना कमिटमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं या देने वाले हैं, और उनके साथ ही वो इटर्निटी तक, 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं आया है, बट 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उनके साथ ही है। क्योंकि अगेन दैट्स द सेफ पॉइंट। ऐसा नहीं है कि आपको साइड में नहीं रखना है। अभी अगर आप ऑलरेडी मैरिड टू योर पर्सन हो, इतना जान लो कि बस नाम के वास्ते ही आप स्पाउस हो, एक्चुअल कमिटमेंट किसी और के पास ही रहेगा। ये मैं देख पा रही हूँ। आई हेट टू सी दिस, क्योंकि प्रॉमिस डे के दिन रीड कर रही हूँ तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ अच्छा आए, बट आई कांट शुगर कोट थिंग्स। जो आएगा मुझे वही कन्वे करना पड़ेगा। आई एम जस्ट अ मैसेंजर। मैसेजेस क्या होगी ये मेरे हाथ में नहीं है। और एक चीज़ है, आप दोनों का डेफिनेटली इट्स अ सोल कनेक्शन। Your person feels very passionately about you. आप हो पैशन के लिए, पैशन पूरा करने के लिए, और थर्ड पार्टी है वो संसार संभालने के लिए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। इट कैन बी वाइस वर्सा, क्योंकि 2 तरह के प्रोमिनेंट एनर्जीज आए हैं। शायद आप बस नाम के वास्ते हो और थर्ड पार्टी है पैशन के लिए। जो भी है, कमिटमेंट किसी और के प्रति है, और यहाँ उनका कोई मूड नहीं है। वो अगर आपको बोल भी रहे हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, आपके पास ही आएंगे, उनका ऐसा कोई मूड नहीं है। कंप्लीशन का ही मूड है। ऐसा नहीं कि आपको भी छोड़ेंगे, बट like I said, you are a hard nut. You are a strong personality. आप उनको डराते हो, क्योंकि आप उनके सामने आईना रखते हो जिस पर वो अपना वो विभत्स मुंह देख पाते हैं, चिकन आउट कर जाते हैं। बट एट द सेम टाइम एक अजीब सा खिंचाव वो महसूस करते हैं आपके प्रति। आई डोंट नो, मे बी कुछ, हर रिश्ता एक कार्मिक रिलेशन ही है। आई एम अ वैदिक पर्सन, सो सनातनी हूँ, उसी हिसाब से मैं बोलूँगी। हर रिश्ता आत्मकारक रिलेशन ही है। हर रिश्ता कार्मिक रिलेशन ही है। कुछ ऋण चुकाने के लिए हम सबसे मिलते हैं। योर पर्सन फील्स वेरी स्ट्रांगली फॉर यू। इंटेंशन भी वही है, ऐसा नहीं कि उसको देख देंगे। यहाँ इस कार्ड का एक और भी मीनिंग है। कमिटमेंट किसी के साथ रहेगा, पैशन किसी के साथ। दिखाने के लिए लोगों के सामने कोई रहेगा या रहेगी,
कमरे के अंदर कोई और। अभी देख लो कि कौन सा कार्ड आपके लिए है। इंटेंशन बड़ा क्लियर है, दोनों को लेकर चलना है। तो अगर ये बोल रहे हैं कि देख लो, टॉकिंग का कार्ड आया है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। योर पर्सन इज अ मास्टर मैनिपुलेटर। ऑफ कोर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सालों का एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं आपको भी, आपके भी नस नस से वाकिफ़ है, थर्ड पार्टी के भी नस नस से वाकिफ़ है, जानते हैं आप दोनों को ही मैनिपुलेट करना जानते हैं वो अच्छी तरह से। टॉकिंग का कार्ड है, यस योर पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू ना कि इट्स लाइक उनके बॉडी का, उनके बॉडी सपोज इट्स अ गिटार में अलग अलग तार है, तो हर एक उंगली अलग अलग तार बजा रही है। सो आप एक तार बजा रहे हो, आप जो सुर छेड़ते हो, थर्ड पार्टी वो सुर नहीं छेड़ सकते, उनको सारे सुर चाहिए अपने लाइफ में साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम में आप एक सुर छेड़ो, थर्ड पार्टी कुछ और सुर छेड़े, काफ़ी शौकीन इंसान है। अभी ना वो अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। पैराडाइज का कार्ड आया है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। राजाओं का शौक है, स्वाद लेना चाहते हैं कि इन दोनों के चक्कर में मेरा बहुत मगजमारी हो गया है, अभी मैं अपने हिसाब से दोनों को हैंडल करूँगा या करूँगी, दोनों से ही बात करूँगी, दोनों को ही बताऊँगा या बताऊँगी कि कितना इंटरेस्टेड हूँ मैं दोनों के प्रति। आएगा आपके पर्सन का, जिस कॉल का, मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हो, या फिर अगर आपके पर्सन का आपके पास आने का इंतज़ार कर रहे हो, मुलाकात का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो भी होगा। वहाँ वो आपको मैनिपुलेट भी करेंगे। शेर या शेरनी को ये बकरी का बच्चा बना देंगे। वो तो आप वैसे भी खुद ही बन जाते हो आपके पर्सन के सामने, वो तो ऐसे ही छटफटाट बोलते हो ये करूँगा वो करूँगी, बट जब पर्सन सामने आते हैं तो पिघल जाते हो। अगेन योर कर्मा योर कॉन्सिक्वेंस, मुझे क्या। सो जो भी है, इरादा इंटेंशन आपको मैनिपुलेट करने का है, आपको टेम करके रखने का है, ये दिखाने का है कि वो कितना डिपेंडेबल है, वो शेर है या शेरनी है, आप उस पर सब कुछ छोड़ दो, कोई बात नहीं। शायद अगर मुलाकात होगी या बातें होगी बड़े पैशन से आएंगे, यू नो। स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो स्टैंड्स फॉर वाइटैलिटी, विरिलिटी। सो शायद थोड़ा सा सेक्सुअल इंटीमेसी भी दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, जो भी है। एनी हाउ, साम दाम दंड भेद, हर चीज़ का इस्तेमाल करके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। सेम मैनिपुलेशन वो थर्ड पार्टी को भी करके रखेंगे, उसके हिसाब से। जो जिस फूल से संतुष्ट, जिसको गोभी चाहिए उसको गोभी, जिसको गुलाब चाहिए उसको गुलाब, उस हिसाब से दोनों को ही मैनेज करने का इंटेंशन है, दोनों के को साथ लेकर ही चलने का इंटेंशन है। दोनों को मैनिपुलेट इस तरह से करना है कि आप दोनों में से कोई भी कभी उनके सामने दहाड़ो नहीं, बकरी बन के रहो या बकरा बन के रहो, बकरी का बच्चा बन के रहो, एकदम उसके अंडर रहो, कंट्रोल में रहो, ताकि वो अपना जो किंग ऑफ पेंटिकल्स मोड है अपने पैराडाइज में आराम से एंजॉय कर सके। हाँ, अभी इसका आप क्या करोगे मुझे नहीं पता। सी, दो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ राउंड अप करने से पहले, रैप अप करने से पहले। देखो, आप ही को करना होगा अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो, ऐसे ही रहना मन से। देखो, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो ऐसे आप कंटिन्यू करो, नो प्रॉब्लम, जैसा आपको सही लगे। बट अगर आपको, स्पेशली जिन लोगों को इस चक्कर से निकलना है, आप ही को करना होगा। ये सेरेलैक नहीं है कि कोई चम्मच से आपके मुंह पे ठूस दे। देखो एक चीज़, आप में से बहुत लोग आप लोग बोलते रहते हो कि, और सभी करते हैं, स्पेशली जो लोग एनर्जी सेंसिटिव लोग हैं, यू पिक योर पर्सन्स एनर्जी, राइट। वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसे फील कर रहे हैं, आप लोग पिक कर सकते हो। स्पेशली जो लोग एनर्जी सेंसिटिव है ना, मम्मा किचु है बाजी फुट तुम्हें घूमो। स्पेशली जो लोग एनर्जी सेंसिटिव लोग होते हैं,
वो लोग तो दूसरे जानवर का, पेड़ पौधों का भी एनर्जी फील कर सकते हैं। तो आपके पर्सन क्या चीज़ है? सो यस, यू डू पिक योर पर्सन's एनर्जी, but picking your person's energy need not necessarily mean that you have to feel it, accept it. दोनों में फ़र्क होता है। पिकिंग द एनर्जी एंड फीलिंग द एनर्जी, दोनों में अंतर होता है। यू कैन पिक द एनर्जी, यू डोंट नीड टू फील इट। कैसे? क्योंकि देखो, ऑलरेडी आप दोनों का एक ऋणानुबंधन तो हो चुका है। देयर इज़ एन एनर्जेटिक कनेक्शन। सेक्सुअल, स्पेशली अगर सेक्सुअली आप दोनों एक्टिव हुए थे, एक बार भी अगर एक्टिव हुए थे, सेक्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग mode of runanubandhan, because that it's sacred energy exchange. That is the only point जहाँ skin to skin हम लोग contact में आते हैं, and there is direct energy transfer, physical and of course during the intercourse. Let's talk about like adults, since जो organs एक दूसरे में होते हैं, so it's like mobile charging पे है. So it's direct energy transfer, physical, emotional, um, स्पिरिचुअल, ऑल थ्री कंबाइंड। क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा है, हम लोग कुछ और ही, वी ऑल नो दैट, वी आर एडल्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो एक ऋणानुबंधन बहुत स्ट्रांगली तो हो चुका है। इवन इफ यू हैव नॉट बीन सेक्सुअली एक्टिव विद ईच अदर, तभी भी हल्का ही सही, बट देयर इज अ ऋणानुबंधन बिटवीन द टू ऑफ यू। नाउ द सिचुएशन हैज़ बिकम सो केओटिक दैट आपके अच्छाई के लिए आपको वो तोड़ के जाना ही आपके लिए सेहतमंद है। इट्स हेल्दी फॉर यू। आपके हाइजीन के लिए, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, सोशल, लीगल, हर किस्म का हाइजीन के लिए आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके पर्सन से दूर जाना ज़रूरी है। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू दैट बिकॉज एवरी टाइम you are feeling your person's energy, you are picking your person's energy, you are feeling it. For example, suppose ऐसे बैठे हो, अचानक आप फील करते हो as if you feel a sensation. Sexual energy is a very strong mode of energy transfer. Suppose आपके पर्सन आपको लेके थोड़ा सा लवी डवी फील करे and you also feel it. Suddenly आपके गर्दन के यहाँ you feel a shiver and you think of your person. Immediately your person flashes. ऐसा नहीं कि आप आपके person के बारे में सोच रहे थे, but immediately he or she flashes in your mind, या कुछ भी होता है। I'm just giving examples, जो भी random मेरे दिमाग में आ रहा है। And you immediately, being an energy sensitive person, you immediately recognize that this is your person's energy, this is not your energy, these are not your hormones doing the talking, it's your person's energy। और आप भी वही फील करो, और आप भी थोड़ा सा मशी मशी हो जाते हो, उसको रिस्पॉन्ड करते हो अपनी तरह से। डोंट, whenever you feel, या फिर बहुत हैवी फील कर रहे हो, रोना आ रहा है आउट ऑफ नोवेयर, और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, शायद एक्चुअली यू आर पिकिंग योर पर्सन's एनर्जी एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग इट। आप भी रोने लगते हो, उसके ख्याल में चूर चूर हो जाते हो। द मोर यू ड्वेल ऑन दैट एनर्जी, द मोर केओटिक द एनर्जी नॉट बिकम्स, बिकॉज इतने सारे मिक्स सिग्नल्स, एक तरह से आप जाना चाहते हो, एक तरह से रुकना चाहते हो। यू गेट स्टक इन द सबकॉन्शियस। हमारे माइंड के 3 प्रकार होते हैं ना। कॉन्शियस, दैट इज़ द 5D, जो हम लोग ऐसे सुपरफिशियल, जो भी 3D में हम लोग बिताते हैं। अनकॉन्शियस, दैट इज़ द 3D बोल, कॉन्शियस दैट इज़ द 3D, जो हम लोग जी रहे हैं, दिस वर्ल्ड। अनकॉन्शियस विच इज़ द 5D, द सोल लेवल, अंतरात्मा। एंड द सबकॉन्शियस दैट इज़ द इन बिटवीन, द chaos in between। 3D और 5D के बीच का जो chaos है, जहाँ सारे मिक्स सिग्नल स्टोर होना है, वो है सबकॉन्शियस। सो इतना हम लोग वो सबकॉन्शियस माइंड का chaos हम लोग अनकॉन्शियस में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। लाइफ इज बिकमिंग मोर chaotic, द रिलेशनशिप इज बिकमिंग मोर chaotic, everything is becoming too chaotic, and you are trapped there. You are not being able to break out of that situation. The solution, immediately you start picking your person's energy.
immediately divert yourself. फ्रिज, वॉक अप टू द फ्रिज, ओपन द फ्रिज, कुछ खाने का है खाओ, कुछ गाना चला के नाच लो, जो भी उल्टा सीधा, डजंट नीड टू मेक सेंस, जस्ट डाइवर्ट योरसेल्फ। कोई दोस्त से बात मत करना, क्योंकि दोस्त को अगर फ़ोन करोगे, दोस्त के साथ चैट करोगे तो वही बातें आ जाएगी। सो यू आर स्टिल ड्वेलिंग ऑन दैट एनर्जी। नो, वट एवर यू डू, डू इट अलोन। घर में पेट है, उसके साथ थोड़ा सा खेल लो, पेड़ पौधे लगा के रखा है, थोड़ा सा वहाँ देख लो, सूखी पत्ती थोड़ा सा छांट लो, थोड़ा सा रिपोर्टिंग कर लो, वट जो भी करना है अकेले करो। वहाँ किसी और की एनर्जी इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि किसी और की एनर्जी देखोगे तो यू विल स्टार्ट लाइक अगेन डिस्कसिंग थिंग्स। नो, यू डोंट नीड टू डाइवर्ट योरसेल्फ। सी, डिटैचमेंट इज नॉट डिनायल, इट्स ट्रस्ट। कोई नहीं बोल रहा है, यू नो, डिटैचमेंट होने का मतलब ये नहीं कि डिनाइंग, आई डोंट मिस माई पर्सन, आई हेट माई पर्सन, आई डोंट वॉन्ट माई पर्सन बैक। नो, डिनाइल मोड पे मत जाओ दैट यू आर नॉट मिसिंग योर पर्सन, यू डोंट वॉन्ट योर पर्सन। डिटैचमेंट का मतलब है ट्रस्टिंग द यूनिवर्स दैट एनीथिंग दैट इज मेंट फॉर मी विल अलाइन विथ मी इन डिवाइन टाइमिंग, एंड वॉट इज नॉट मेंट फॉर मी वोंट, एंड आई एम फाइन विद दैट, एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। आपकी हीलिंग आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। There is no technique that can heal you other than your own mind. आप अगर हील होना नहीं चाहोगे, आप अगर खुद से कुछ नहीं करोगे, तो कोई आपके लिए कुछ नहीं करके दे सकते। नथिंग विल वर्क। इतना सब कुछ तो बहुतों ने, आप में से बहुत लोग ने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, कुछ वर्क किया है? नहीं। इवन इफ यू हैव गॉट टेम्पररी रिलीफ, कुछ नहीं होता है। आफ्टर ऑल इट्स योर एनर्जी, यू हैव टू डू इट। यही तो आपका काम है, यही तो आपका कार्मिक बैगेज है जो आपको रिलीज़ करना है। हर एक का अलग अलग बैग है जो अनपैक करना है, खाली करना है, छांटना है। जो इम्पॉर्टेंट है वो होता है ना कि एक बैग में, जैसे मेरी माँ की बैग में ना पहले बहुत सारी चीज़ें रखती थी, सारी पर्चियाँ, बिल्स, टिकट, बस की टिकट, ट्रेन की टिकट, ये वो, टूथपिक, टिश्यू पेपर, सारे कचरा एक करके रखते थे, सब फेंक देना है। सो टाइम टू टाइम ना वो बैग को ऐसे उल्टा करके, झाड़ के, साफ़ करके, जो इम्पोर्टेंट है वही डालना होता है और बाकी फेंक देना होता है। टाइम टू टाइम करना होता है, और वो खुद को ही करना होता है, क्योंकि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, और आपसे बेटर कोई और डिसाइड करके भी नहीं दे सकता है, क्योंकि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट टू यू, एंड वाइस वर्सा। अभी आपको इस लूप में रहना है तो वो आपका कर्मा है, जो भी है उसमें मैं नहीं पढ़ूंगी। आई वोंट इंटरफियर माई सेल्फ इन योर कर्मा और एनी वंस कर्मा। अभी आप देख लो आपके लिए क्या सटीक रहेगा। जो मैसेज था मैंने कन्वे कर दिया है, नथिंग पर्सनल, कलेक्टिव मैसेज है। बट अगर आप रेजोनेट कर पाते हो तो थोड़ा सा सोच विचार कर लो। चूज़ योर हैप्पीनेस, चूज़ धर्मा, हैप्पीनेस से भी ज़्यादा चूज़ धर्मा, राइटियसनेस, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। धर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। सो या चूज़ धर्म, चूज़ राइटियसनेस, चूज़ इंटीग्रिटी। शंभो।